दरभंगा में साइकिल चोरी के आरोप में एक 22 वर्षीय युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया। हत्या के बाद मृतक युवक के शव के साथ बीती रात लोगों ने सड़क जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया जाता है कि युवक अपना मजदूरी मांगने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसे पैसे देने के बदले साइकिल चोरी के आरोप में पीट कर लोगों ने मौत के करीब ला दिया, जिसे गंभीर हालत में डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल घटना लहरियासराय थाने के बलभद्रपुर इलाके की है, जहां राहुल झा अपने ठेकेदार के कहने पर डॉक्टर सिद्धार्थ के घर मजदूरी कर रहा था और बीते कल राहुल झा ने अपना बकाया पैसा लेने डॉक्टर सिद्धार्थ के घर पहुंचा, जहां मजदूर के ठेकेदार ने राहुल पर साइकिल चोरी का आरोप लगाकर अपने कुछ साथियों से मिलकर राहुल की जमकर लोहे की रॉड से मार पिटाई की। जब राहुल मरासन हालत में पहुंच गया तब उसे डीएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले को तूल पकड़ता देख वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने खुद पीड़ित परिवार से अपने चैम्बर में मुलाकात की और परिवार को भरोसा दिलाया कि किसी भी हाल में राहुल के साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होंगे उसे जेल भेजा जाएगा। से आ गया था 9 तारीख को, घर भी है इधर बगल में जो है सो आनंदपुर सहरा में ननिहल्ला भी है। अपना आया था अपना मिलने उलने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेबरगिरी करने पर मजबूर हो गया, पैसे खर्च हो गया, लेबरगिरी किया, उसी के पैसे मांगने के क्रम में ये घटना घटी। दर्दनाक घटना, वो सब वीडियो है बना हुआ। जो हमने कहा कि हमको न्याय दिया जाए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर मिलेगा। मैं अपने स्तर से इसको देख रहा हूँ। यहाँ लहरियासराय थाना अंतर्गत एक डॉक्टर के यहाँ एक बाउंड्री निर्माण का काम हो रहा था, जहाँ पे एक मजदूर एक ठेकेदार के पास में काम करने के लिए गया था और कुछ टाइम के बाद जो जांच में बात सामने आई है कि मजदूर वहाँ से गायब हो गया। ठेकेदार का आरोप था कि उसने साइकिल वहाँ से चोरी कर ली और ठेकेदार और उसके लोग इनको पकड़ के लड़के को लेके आए और साइकिल रिकवरी के नाम पर इसके साथ काफ़ी मारपीट की, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 3 ठेकेदार सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और पोस्टमार्टम हो गया है बॉडी का। अभी परिजन लोग आए थे, उन्होंने मिलकर आरोप लगाया है कि इसमें डॉक्टर की भी संलिप्तता है। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर की संलिप्तता की भी जाँच की जाएगी और पूरी तरह निष्पक्षता के साथ मामले का अनुसंधान किया जाएगा और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 3 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और अगर और किसी की भी संलिप्तता आएगी तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी और केस का त्वरित अनुसंधान करा के स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कल शाम को इनका ऐसी बात हम लोगों को पता चली थी, लेकिन फिर मैंने बुलाया था बातचीत के लिए। अभी सब लोग मेरे साथ बातचीत करके यहाँ से गए हैं, आश्वस्त होकर गए हैं। मैंने सबको भरोसा दिलाया है कि आपका जो भी आरोप है उसकी निष्पक्षता से जाँच होगी, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और हम किसी को भी बख्शने नहीं जा रहे हैं। जो भी दोषी हैं वो जेल जाएंगे और उन पर स्पीडी ट्रायल करा के उनको हम सजा भी दिलाएंगे। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने राहुल कुमार झा की हत्या करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की, तो वहीं पीड़ित परिवार से मिलकर जिला अध्यक्ष ने दिया न्याय का पूरा भरोसा। आपको बता दें कि मिर्जापुर के इंदिरा चौक के रहने वाले राहुल कुमार झा, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसकी मौत मजदूरी मांगने की वजह से हुई। इसी क्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, जो बलभद्रपुर के रहने वाले हैं, उनके यहाँ विगत 9-10 दिनों से वह मजदूरी कर रहा था। अपनी मजदूरी मांगने के लिए वो गया था, लेकिन उसे ही उल्टा हाथ पांव बांधकर लोहे की रॉड से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना जैसे ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिली, उसने दरभंगा के साथियों से उनके परिजनों को मिलने का निर्देश दिया, जिसके बाद जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खां उर्फ मुन्ना खां के नेतृत्व में जिला के प्रधान सचिव चुनमुन यादव, जिला उपाध्यक्ष चंद्रकांत सिंह, नगर अध्यक्ष रोशन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मिलने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिवार को तत्काल 20,000 रुपये की आर्थिक मदद की।
मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठे आयशा कार्यकर्ताओं ने तीसरे दिन बुधवार को कुलपति का पुतला फूंका। कुलपति का पुतला फूंकने से पहले आयशा कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के चारों ओर चक्कर लगाए और नारेबाजी भी की। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामने कुलपति का पुतला फूंकते हुए आयशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हम लोग का तीसरा दिन अनशन पर है, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी हम लोग से ठीक ढंग से बात करने नहीं आए। अगर आज हम लोग की वार्ता नहीं होती है तो कल गुरुवार से हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय को बंद करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति का हमने पुतला दहन किया है। आप जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से विश्वविद्यालय को बचाने के सवाल पर छात्र संगठन आयशा के 5 नेता क्रांतिकारी साथी अनशन पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन कुलपति और कुल सचिव की मनमानी है कि वो वार्ता नहीं करेंगे और लगातार इनकी ये कोशिश रहती है कि छात्रों को कैंपस से दूर रखा जाए, उनके सवालों को नहीं सुना जाए। इसीलिए आज वो अनशनार्थियों से वार्ता नहीं करना चाहते हैं। हमारा मांग बहुत जायज मांग है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बंद हो गया। इस इलाके के गरीब वंचित समुदाय के लोग, नौकरी पेशा वाले लोग यहाँ दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज इसको बंद कर दिया गया है। लॉ की पढ़ाई पूरे बिहार में नहीं चल रही है और सीएम लॉ कॉलेज जो स्वतंत्र इकाई था उसको विश्वविद्यालय प्रशासन कराने ये सीएम साइंस कॉलेज की इकाई है। यहाँ पर WIT जो मिथिला का एकमात्र ही नहीं पूरे बिहार का एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको को एजुकेशन में तब्दील करने की प्रस्ताव ले आया गया है। लगातार जो छात्रों की मूलभूत समस्या है उसमें इजाफा हो रहा है, जबकि उसको खत्म हो जाना चाहिए। समस्याओं को क्लासरूम का सवाल है, प्रयोगशाला का सवाल है, पुस्तकालय का सवाल है और ये तमाम सवालें बहुत जायज है, लेकिन इस सवालों से भी विश्वविद्यालय प्रशासन डरती है और इसीलिए हमसे वार्ता नहीं कर रही है। आज हम तीसरे दिन पुतला दहन किए हैं। विश्वविद्यालय के चारों जिला में आज पुतला दहन हुआ है। नागरिक समाज ने समर्थन दिया है इस अनशन को और कल निश्चित रूप से यदि आज वार्ता नहीं होती है तो कल विश्वविद्यालय बंद होगा, पूरे मिथिलांचल का चक्का जाम होगा और निश्चित रूप से इस तरह शाह कुलपति को और कुल सचिव को विश्वविद्यालय छोड़ के जाना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ बात खत्म करते हैं। क्या नाम है? संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्र सचिव आयशा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 28 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु संबंधित विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजित किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन विचार गोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। यह आयोजन महाविद्यालय के स्थापना दिवस के तहत डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन व संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। हमारी प्रकृति हर जायज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी तथा अगलगी आदि प्रकृति का रौद्र रूप है, जिसके द्वारा प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। ये बातें MLSM महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य एवं पर्यावरणविद प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कही। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा कर रहे थे। आज सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह 2021 के शुभ अवसर पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विद्यानाथ झा, पूर्व प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज एवं पर्यावरणविद के रूप में मुख्य संबोधन दिया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा जो समाजशास्त्री भी हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में स्थानीय मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर विकास कुमार सिंह जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुख्य वक्तव्य दिया। साथ ही साथ इसमें मुकेश कुमार झा जो प्रभात दास फाउंडेशन के
सचिव हैं वो उपस्थित होकर के कार्यक्रम का संचालन किया। मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय संपोषीय विकास के लिए जीव विज्ञान अनुसंधान में नमोन्वेष है। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानजन जुड़ेंगे, जो ऑनलाइन के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। 29 और 30 जुलाई को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें देश विदेश के प्रोफेसर, साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स भाग ले रहे हैं। विदेश से यूएसए से, यूके से, स्वीडन से, जर्मनी से, बांग्लादेश से, श्रीलंका और नेपाल, इतने जगह से लगभग 1 दर्जन वैज्ञानिक अपना व्याख्यान देंगे। किस माध्यम से? ऑनलाइन सभी लोग देंगे। किस विषय पर होना है? क्या फ़ायदा होगा छात्रों को? हाँ, इससे यहाँ के जो शोध छात्र हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, उनको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में रिसर्च जो है वो किस किस फील्ड में हो रहा है। जो हमारा क्लासिकल रिसर्च है, जो हमारा ट्रेडिशनल रिसर्च है, उसके ऊपर भी बहुत सारे आयाम है। उसमें रिसर्च का क्या महत्व है ये पता चलेगा। बहुत सारे लोग रिमोट सेंसिंग पर व्याख्यान देंगे। फास्ट लेवल पर बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मटेरियल इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत फॉरेन के साइंटिस्ट, टीचर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स भी हैं, तो सर्टेन टॉपिक्स नैनो टेक्नोलॉजी, पिको टेक्नोलॉजी इत्यादि पर काम कर करके बच्चों को अवेयरनेस दिया जाएगा कि हाई लेवल पर कैसे रिसर्च किया जाए। तो जो फेस टू फेस या इकोनॉमिकली कंडीशन देश का देखते हुए हम लोग नहीं दे पाते, यूनिवर्सिटी का जो अभी का जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली कंडीशन, उसमें नहीं दे पाते, इसको हाई लेवल पर ऑनलाइन हम लोग इंटीमेट करा दिया जाएगा अदर कंट्री से, जिससे बच्चे को बहुत बड़ा अवेयरनेस इससे जगेगा और अच्छा काम रिसर्च में आगे की ओर बढ़ेगा। जैसा कि हमारे यहाँ कुलपति महोदय और प्रति कुलपति महोदया जो है, इनका इनोवेटिव ब्रेन है कि कुछ न कुछ रिसर्च एक्टिविटी मेरे विश्वविद्यालय में हो, जिससे कि बच्चे को जानकारी मिले और हमारा विश्वविद्यालय विश्व लेवल पर आगे की ओर अग्रसर हो जाए। क्या नाम होगा? नाम बताया जाए सर। मैं डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद, इस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश के विद्वानों ने रखे अपने विचार। 28 जुलाई 2021 को विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित रिसेंट एडवांसेज इन केमिकल साइंस विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस सम्मेलन का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर संकाया अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित कई लोग मंचासीन थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण परियोजना जल जीवन हरियाली के मद्देनजर आगत अतिथियों का स्वागत जीवनदायिनी पौधों से किया गया। विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत की प्रस्तुति के उपरांत ऑब्स्ट्रैक्ट संग्रह पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में छात्रा संसद को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि WIT को संयंत्र के तहत को एजुकेशन में तब्दील करने का घृणित प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। यह साजिश देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम व मिथिला रत्न डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा के सपनों को कुचलने का एक कुचक्र है। इस महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना का उद्देश्य प्रत्येक गांव से इंजीनियर बनाने का सपना था। आज उस सपने को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है विश्वविद्यालय
प्रशासन के द्वारा जो दरभंगा में स्थित WIT संस्थान उसको को एजुकेशन के रूप में तब्दील करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसी पे हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और 30 जुलाई को महिला छात्रा संसद का आयोजन संस्कृत यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि जिस उद्देश्य से यहाँ पे WIT का स्थापना किया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा संचित और पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा द्वारा सृजित यह संस्था जो मिथिला के हर एक गांव से एक छात्रा को इंजीनियर बनाने का जो मूल उद्देश्य था, वो नहीं, उसको को एजुकेशन में तब्दील नहीं किया जाए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा।